A very good morning, dear students. As you all know, we were reading section C of Unit 1, A Ship on Fire at Sea. Page number 12 reading was already done. Now we will start from page number 13. What happens in the story? But while I and all gazed in awful silence at the sailing ship, कह रही है वो जो ऑथर थी वो कहती है मैं और मेरे साथ जितने भी लोग थे सेलिंग शिप की तरफ बहुत ही भयानक सन्नाटा वहाँ छा गया था और सब उस शिप की तरफ देख रहे थे. The flames spread themselves out like quivering fans. I saw every sail that was left in an instant bathed in flames. A second burst came rigging up from below. कि रह जो फ्लेम्स थी जो आग की लपटें थी वो अपने आप क्या कर रही थी संपदन कर रही थी फैंस की तरफ. मैंने उस सेल को देखा. डेट वॉज लेफ्ट इन एन इंस्टेंट बैथड इन फ्लेम्स. मैंने उस शिप को देखा जब वो सेलिंग पर था कि कैसे उसके अंदर आग की जो लपटें थी उससे जैसे वो शिप नहाया हुआ था. अ सेकेंड बर्स्ट केम रेगिंग अप फ्रॉम बिलो. तभी क्या होता है जैसे ही दूसरा धमाका जो दूसरी बार आग लगती है तो दोबारा से एक और धमाका होता है जो उसे ऊपर की तरफ लाता है. ब्लैकनिंग एंड शिवरलिंग एवरीथिंग बिफोर इट. और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे बादल जो आसमान जो है वहाँ अंधेरा छा गया था. श्रिवलिंग होता है सिकुड़ जाना या सूख जाना और सब कुछ जैसे एकदम से वो शिप सिकुड़ गया हो आग लगते ही. सब कुछ उसके सामने हो रहा था उतर के. देन आई सॉ द वेल्टरिंग फायर रन डाउन अगेन. कह रहे तभी मुझे क्या दिखा. वेल्टरिंग होता है कि एक जैसे चलती हुई आग जैसे नीचे जा रही है क्योंकि शिप में आग लगी है तो नीचे से फैंस जो हैं जो जल गए हैं जो शिप को आगे चला रहे थे सब कुछ तहस महस हो चुका है. तो ऑफकोर्स अब तो शिप में पानी घुसेगा तो शिप डूबेगा. अब जैसे वो चलती हुई जहाज़ नीचे डूबता जा रहा है. एंड स्टिल द रैक प्लंजिंग हर बोज इन द वाटर कम रॉकिंग ऑन एंड ऑन. और क्या हो रहा है जैसे उसने अपने घुटने टेक दिए हों और वो पानी में डूबता जा रहा था. The black water took in and quenched all that blazing top hamper and still the awful hissing was audible. कह रहे हैं जो पानी था वो भी मानो जैसे काला हो गया था. एंड क्वेंच्ड ऑल दैट ब्लेजिंग टॉप हैम्पर. क्वेंच होता है जैसे प्यास बुझाना और जैसे उसका जो ऊपर का हैम्पर होता है एक बास्केट टाइप जगह होती है शिप के अंदर जैसे वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे पानी में डूबता जा रहा है. और अब भी ऐसी ही भयानक हिसिंग साउंड होती है जब लकड़ी पानी से टकराती है तो जो आवाज़ आती है वो उसे सुनाई दे रही थी ऑथर को. टिल सडनली तभी अचानक से देयर वॉज अ थंडरस रॉल एंड शी प्लंज्ड हेड फॉरमोस्ट एंड वेंट डाउन ब्लेजिंग इनटू द डेसोलेट सी. और तभी क्या थंडरस एक ऐसी आवाज़ होती है जैसे बिजली कड़कने की होती है वो आती है उसे और वो अपना सर पकड़ के जैसे नीचे झुक जाती है और डेसोलेट सी यानी उस खाली जगह में ऐसे ही वो जहाज़ डूबता जा रहा था. In one instant that raging glow and all the fierce illumination of the fire were gone. और एक ही झटके में जितनी भी जो भी रोशनी उसे नज़र आ रही थी आग लगने की वजह से वो एकदम से जैसे वो आग जो है चली गई है कहीं क्योंकि जहाज़ जो है अब पानी में डूब गया था. इल्यूमिनेट जैसे तो कुछ वो इमेजिन कर रही थी जस्ट कुछ था ही नहीं. डार्कनेस had settled on the face of the deep. और गहराई में क्या नज़र आ रहा था बस अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था. द मिजरी ऑफ द नेक्स्ट हाफ आवर. और अगले आधे घंटे की दुखदाई कहानी देखिए. द बोट्स व्हेन दैट इल फाटेड शिप वेंट डाउन मस्ट आई न्यू हैव बीन वेरी नियर हर. कह रहे हैं जो बोट्स थी जो उन्हें लेने आने वाली थी और जो मनुष्य थे जो शिप में थे जो नीचे बह चुके थे पानी के अंदर क्योंकि वो जहाज़ डूब गया था वो बिल्कुल ऑथर के लगभग करीब था. हैड दे बीन सक्ड इन, हैड दे बीन ओवरटर्न्ड और हैड दे बीन सो ब्लेस्ड एज टू बी सेव्ड. कह रहे हैं या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे या उन्हें निकाल लिया गया हो या भगवान उन पे अपनी कृपा बना दें कि वो बच गए हों. एंड टू सेव सम ऑफ द रेस्ट पैसेंजर्स एंड क्रू. और वहाँ पे बोट्स आई हुई थी कि जो पैसेंजर्स उस बोट के अंदर उस शिप के अंदर फंसे हुए थे और क्रू यानी ग्रुप ऑफ सेलर्स जो उस शिप को सेल कर रहे थे उनका पूरा ग्रुप था.
उनको बचा लिया गया है। ऐसे उसके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे ऑथर के। ऑफ ऑल पर्सन्स इन द यार्ड देन परहैप्स आई सफ़र्ड मोस्ट, कह रहे जितने भी लोग थे उस यार्ड में उन्होंने भी सफ़र किया और ऐसा लग रहा था मानो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, पीड़ना में थी। आई वॉज द मोस्ट इग्नोरेंट, आई हैड नो वन टू स्पीक टू, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बस मेरे पास कोई है ही नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, क्योंकि मेरे पास आसपास कोई था नहीं जिससे मैं बोल सकूं। फॉर मिसेस ब्रांड परहैप्स लेस्ट आई शुड क्वेश्चन हर, बस मेरे पास मिसेस ब्रांड थी जिनसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर सकती थी। Had retreated and I could not think of addressing my uncle. He had plenty on his mind and on his hands. कह रही है मैं उनसे भी ज़्यादा ऐसा वेलकम टाइप क्वेश्चंस नहीं कर सकती थी एकदम से, और अपने अंकल से तो मैं बात ही नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा उनके माइंड पे, यानी उनके पास पहले ही बहुत सारे सवालों की झड़ी थी जिन प्रश्नों के उत्तर उनके पास नहीं थे, उन्हें बहुत सारा काम था। कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 14। At last, Brand standing near me again, I said, "Oh, Brand, cannot we go nearer the place where that ship sunk?" अब आखिर में ब्रांड क्या कहता है जो उसके पास खड़ा था, ओ ब्रांड कि ब्रांड क्या हम उस जगह के पास जा सकते हैं जहाँ पर शिप डूब गया था। Thank you everyone. Today we are going to read only this much.